आज हम पढ़ेंगे बहुलक। ठीक, सबसे पहले समझते हैं बहुलक क्या होता है। तो देखिए, सांख्यिकी में दिए गए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आए वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक, तो देखिए बहुलक में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़ों में और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ों में। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि बहुलक क्या होता है, इसके फॉर्मूले वगैरह अपन हम क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक, तो देखिए पहला होता है आपका क्या? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों में। ठीक है, देखिए इसमें किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 5, 2, 1, 4 और 2। अब इसमें बोला जाएगा कि निम्न आंकड़ों का क्या बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसका बहुलक ज्ञात करेंगे? जो सबसे अधिक बार आया हो। तो देखिए इसमें क्या, देखिए 2 सबसे अधिक बार आया है ना, देखिए ना, बाकी तो नहीं आया है। देखिए 4 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 5 भी एक बार है ना, और 4 भी एक बार है। ठीक, सबसे अधिक क्या है इसमें? 2 है। तो क्या लिख देंगे इसके लिए? संख्या 2 की बारंबारता अधिक है, अतः बहुलक क्या होगा आपका? 2। ठीक, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन रहेगा बहुलक। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए इसी में कि बताइए 3, 2, 1, 4, 3, 5, 3 में बहुलक ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे अधिक क्या आ रहा है इसमें? 3 आ रहा है ना, 1, 2, 3 है ना। 3 कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? संख्या 3 की बारंबारता अत्यधिक है या अधिक है। ठीक है, बारंबारता अधिक है, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 3, है ना। क्योंकि 3 की बारंबारता देखिए ना सबसे अधिक है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आशा करता हूं कि अवर्गीकृत आंकड़ों में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्गीकृत वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, कैसे? ठीक, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है? पद दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। अब इसमें फाइंड करना है कि बहुलक क्या होगा। ठीक, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि किस बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 3 की है ना। तो यहाँ पे 3 बहुलक नहीं होगा। किस पद की बारंबारता अधिक है? तो कौन सा पद है अपने पास? 2 है ना। क्या 2 पद की बारंबारता क्या है? 3 है। तो क्या लिखेंगे आप? पद 2 की बारंबारता, पद 2 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 3 है। सबसे अधिक 3 है। ठीक है, तो अतः अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको और अच्छे तरीके से समझें तो देखिए जीरो कितनी बार है? एक बार लिखा गया है ना। तो देखिए हमने जीरो को एक बार लिख दिया। एक कितनी बार है? एक ही बार लिया है ना। अब देखिए कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 3 कितनी बार है? 2 बार। हमने 3 को 2 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 4 कितनी बार है? एक बार है। 5 कितनी बार है? एक बार है। और 6 कितनी बार है? एक बार है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 6 कितनी बार है? एक बार है। तो देखिए ना सबसे अधिक कहाँ है? क्या है यहाँ पे? 2 है ना। देखिए इन्हीं को अब वर्गीकृत आंकड़ों को हमने क्या कर दिया? वर्ग में फिट कर दिया है ना। और फिर पूछा जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करिए। ठीक, तो देखिए हमने क्या कर दिया? इसको वर्गीकृत से क्या कर दिया? हमने अवर्गीकृत में कर दिया। देखिए ना, एक ऐसा भी तरीका है अपन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखिए ना जीरो कितनी बार था? एक बार। अलग अलग कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे? बहुलक। बहुलक क्या रहा है आपका? क्या हो जाएगा? देखिए ना, 2 कितनी बार है? 3 बार आता है। बहुलक कितना? बहुलक क्या होगा आपका? बहुलक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि पद क्या है आपके 3 4 5 6 7 है ना, और आपका बारंबारता क्या है 2 4 3 2 5, और बोला जा रहा है कि क्या बहुलक ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखिए यहाँ क्या 2 की है, 2 से सबसे अधिक किसकी बारंबारता यहाँ पे देखिए 5 की है ना, ठीक है। तो कौन से पद की बारंबारता सबसे अधिक है, पद 7 की बारंबारता क्या सबसे अधिक है, तो क्या लिखेंगे पद 7 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 5 है ना, 5 है, ठीक है। अतः बहुलक बहुलक क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक। आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने लगे होंगे अब, ठीक है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए ये है अगला क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या दिया गया है, परिवार की माप और परिवारों की संख्या। देखिए इस बार क्या गया है, परिवार की माप में वर्ग अंतराल, और जैसे ही वर्ग अंतराल आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बहुलक का, l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। अब देखिए इसमें से l क्या होता है, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, h क्या होता है। तो देखिए l होता है, सबसे पहले आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखिए ना सबसे अधिक बारंबारता 8 की है ना, ठीक। तो देखिए तो कौन सा वर्ग लेंगे हम, ये 3 और 5 वाला है ना, ये कौन सा वर्ग लेंगे, संगत वर्ग इसका क्या है 3 और 5, तो हम क्या ले लेंगे ये वाला वर्ग, ठीक। अब देखिए इसमें से L क्या है, L मतलब होता है लोअर लिमिट, ये देखिए L मतलब निचली सीमा, देखिए लिखा है ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा इस वर्ग की क्या है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका L, ठीक। और H क्या कहलाता है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है हमेशा h। देखिए ना जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 2, मतलब यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ गई, h का मान कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, ठीक। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक। और उसके बाद क्या बोला गया है, f1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब ये जो 8 है ये बारंबारता ही तो है, ठीक। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता f1, ठीक। अब f0 किसको कह लेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, इसके वर्ग के पहले कौन सी बारंबारता है 7, तो क्या हो जाएगा आपका f0, ठीक है। अब f2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है ना, ठीक बाद की बारंबारता कौन सी हो जाएगी आपकी ये f2, ठीक है। अब देखिए इन सारे मानों को किसमें रख देंगे हम, फॉर्मूले में रख देंगे, और क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए L की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, L की वैल्यू क्या है आपके 3, हमने क्या लिख दिया 3 प्लस, ठीक। f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू क्या है आपकी 8, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 8 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 7, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7, और बटे में 2 गुणे f1 की वैल्यू कितनी है 8, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 8 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 7, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7, ठीक। और उसके बाद f2 की वैल्यू क्या है 2, हमने क्या लिख दिया -2, ठीक। और गुणे में ऐसे देखिए ना निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, हमेशा h कहलाता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक। अब देखिए 3 प्लस 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1 बटे में 8 दूनी 16 और 7 और 2 माइनस माइनस प्लस है ना, और चिन्ह माइनस का 9 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 5, 9 7 16 7 बचेगा, ठीक है, ठीक है। 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और गुणे में 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे 7, ठीक। अब कैल्शियम ले लेते हैं, कितना बनेगा 7 तिया 21 2 23 बटे 7, तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। बचेगा कितना 2, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 अठे 56, तो क्या आ जाएगा बहुलक वर्ग, इसका बहुलक क्या आ जाएगा आपका 3.28, ठीक। क्या आ जाएगा ये बहुलक ही तो है, क्या लिखेंगे, अतः बहुलक क्या हो जाएगा आपका 3.28, ठीक है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आयु और रोगियों की संख्या, और क्या बोला गया है, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं बारंबारता। सबसे अधिक किसकी बारंबारता है यहाँ पे, 23 की, है ना। इसके संगत में कौन सा वर्ग है आपका, 35 से 45। तो जो सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग की है उसी को हम पहले लेते हैं। ठीक, हमने ये वर्ग को ले लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या, देखिए इसमें, अब देखिए इसमें ये क्या है आपका L, ठीक है, ये हो जाएगा आपका L सीमा। ठीक, H क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे आपका 10, H बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या H कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल की माप, हाई लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब वर्ग की कुछ ऊपरी सीमा और माइनस निचली सीमा, क्या निकलता है इससे आपका H। ठीक, ये क्या कहलाया जाता है आपका F1। ठीक, इसके ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा F0, और इसके बाद वाला क्या कहलाया जाएगा आपका F2। ठीक, अभी सारे मानों किसमें, फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्मूले क्या है आपका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू H। ठीक, अब देखिए L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 35, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 35, प्लस F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 23, हमने क्या लिख दिया 23, माइनस F0 इसके पहले वाला क्या है 21 बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है आपका 23, माइनस F0 का मान कितना है यहाँ पे 21, और माइनस F2 का मान कितना है यहाँ पे 14। ठीक, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 14, और गुणे में क्या H का मान क्या है यहाँ पे, इन दोनों के डिस्टेंस बीच का कितना है 10, हमने क्या लिख दिया H की वैल्यू 10। ठीक, अब देखिए 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे कितना बचेगा 2 बटे 23 दूनी 46, माइनस 21 और 14 कितना हो जाएगा 5 और 3 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से 35 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, और गुणे में H की यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा 10। ठीक, बराबर 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। अगर इसको कट करें कितने बार जाएगा, 11 कन्नम 11, बचे कितना 9, भागना पहुंचे लब्धे सुन, 11 अठे 88, बचेगा 2, और 11 एकन्नम 11। ठीक है, कितना जाएगा इसकी वैल्यू 35 और 1 36, मतलब 36.81। ठीक, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे बहुलक, बहुलक बराबर 36.81। ठीक, आई होप कि बहुलक आपसे आने लगा होगा। ठीक है, ठीक, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।